ऑल ऑफ यू, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन सिंप्लीफाई अ बुलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि हम लोग किस तरीके से अपने सम ऑफ मिन टर्म्स को मल्टीप्लेक्सर की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। हमने मल्टीप्लेक्सर की मदद से इन सम ऑफ मिन टर्म्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है विद थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी एज सिलेक्टर लाइंस। इनमें से जो हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स गिवन है ए बी सी, इनको हम क्या करेंगे, एज ए सिलेक्टर लाइन के तौर पे यूज करेंगे। और सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, व्हाट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक ट्रुथ टेबल जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और एक हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। यानी कि अगर आप यूं कह सकते हैं कि अगर हम लोग मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो ये 2 की रेज़ पावर 4 हमारे पास क्या होगी, इसका मतलब ये कि हमारे पास 16 इनपुट्स होंगी और उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास आउटपुट होगी। तो ये जो 4 हमारे पास हैं, दीज आर द सिलेक्टर लाइंस। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं, 0 से लेकर हमारे पास 15 तक हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, हमने हर एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है उनके अगेंस्ट हमने अपनी आउटपुट जो वैल्यू है वहां पर हमने क्या करना है, 1 प्लेस कर देना है। अगर हम यहां से देखें तो सम ऑफ मिन टर्म में 0 आ रहा है, तो 0 के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1 प्लेस कर देते हैं। यहां पर हमारे पास 1 आ रहा है तो 1 के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 1 प्लेस कर देते हैं। 2 के अगेंस्ट हमारे पास 2 जो है सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली आपके पास 4, तो 4 के अगेंस्ट आप क्या करें, यहां पर 1 प्लेस कर दें। 8 के अगेंस्ट आप क्या करें, 1 प्लेस कर दें। 9 के अगेंस्ट आप 1 प्लेस कर दें। 15 के अगेंस्ट आप क्या करें, 1 प्लेस कर दें। यानी कि ये आपके पास जो आउटपुट आपके पास आ रही है सम ऑफ मिन टर्म्स में, उन टर्म्स पे आपने क्या किया, 1 प्लेस कर दिया और रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स हैं वहां पर आप क्या करें, आप 0 प्लेस कर दें। तो ये जितनी भी रिमेनिंग आपके पास टर्म्स बचेंगी वहां पर आप क्या करेंगे, आप 0 प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल जो है वो एज ए सिलेक्टर लाइन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 वेरिएबल्स को एज ए सिलेक्टर लाइन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर यूज होगा उसमें जो इनपुट्स होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, वो 8 होंगी। यानी कि 2 की रेज़ पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। अगर हमारे पास सिलेक्टर लाइंस 3 हैं तो हमारे पास जो आउट इनपुट्स आएंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, वो 8 होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज करेंगे वो 8 into 1 का हम लोग यूज करेंगे और इसमें हमारे पास 3 क्या होंगी, हमारी ये सिलेक्टर लाइंस होंगी। अब उसके बाद हम लोग यहां पर अगर हमारे पास 8 इनपुट्स हैं तो यहां पर हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। हमने कहा I0 से लेकर I7 तक ये हमारी क्या होंगी, इनपुट्स होंगी। और यहां पर ये जो आपके पास D है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर यूज कर रहे हैं रोज में इन इनपुट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां पर मैंने कहा कि ये D कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, और D जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट को। यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपके पास क्या है, 0 यहां पर आ रहा है, 0 यहां पर आ रहा है, 0 यहां पर आ रहा है। तो जहां जहां पर आपके पास 0 आ रहे हैं आपने क्या करना है, यहां पर वो वैल्यूज प्लेस कर देनी है। तो D कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 की वैल्यू हमारे पास किसके अगेंस्ट आ रही है, 0 के, यहां 0 प्लेस कर दें। 2 के अगेंस्ट, 4 के अगेंस्ट, 6 के अगेंस्ट, 8, 10, 12, 14। सिमिलरली हमारे पास 1 कहां पे आ रहा है, 1 से मुराद क्या है, D, और विदाउट कॉम्प्लीमेंट ये कहां कहां पर आ रहे हैं हमारे पास, 1 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट, 5 के अगेंस्ट, 7 के अगेंस्ट, 9, 11, 13 और 15। यहां तक हम लोगों ने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास D की वैल्यूज थी, बिकॉज हम इसको एज ए सिलेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहां पर हम लोगों ने किया इस D की वैल्यू को अपनी इनपुट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने यूज किया। यहां पर हमारे पास 0 जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, D कॉम्प्लीमेंट को। 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, D को। तो जहां जहां पर आपके पास 0 आ रहे हैं, जिन टर्म्स के अगेंस्ट हम लोगों ने किए वो वैल्यूज यहां पर हमने प्लेस कर दी, और जहां पर 1 आ रहा है उन 1 की वैल्यूज को हमने किया, यहां पर हमने प्लेस कर दिया। अगर हम यहां से सम ऑफ मिन टर्म्स को देखें तो जो जो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स आ रही हैं आप उनको क्या करें, सर्कल कर दें। 0 के ऊपर आप सर्कल कर दें, 1 पे सर्कल कर दें, 2 पे सर्कल कर दें, 4 पे सर्कल कर दें। इसी तरीके से आपके पास 8 और 9 यहां पर सर्कल कर दें। इसी तरीके से आपके पास 15 इसको आप सर्कल कर दें। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास 0 और 1, यानी कि इससे मुराद क्या है, D कॉम्प्लीमेंट प्लस D, और ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आपके पास दोनों टर्म्स में सर्कल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर आप क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे।
इस कॉलम में देखें तो यहां पर सिर्फ क्या आ रहा है आपके पास 2 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, 2 किसके अगेंस्ट आ रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप लिखते हैं डी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर भी देखें आपके पास इस कॉलम में किसके ऊपर सर्कल आ रहा है, 4 के ऊपर, तो इसे भी आप क्या करते हैं, डी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पे 6 और 7 कोई भी टर्म हमारी सर्कल नहीं है, जहां पर कोई भी टर्म सर्कल नहीं होगी वहां पर हम क्या प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे। यहां पर 8 और 9 ये दोनों हमारे सर्कल हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर होगा किसके, 1 के, तो यहां 1 प्लेस करते हैं। 10 11 कोई भी हमारा सर्कल नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 और 13 कोई भी सर्कल नहीं है, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 14 और 15 इसमें से क्या आपका सर्कल हुआ है, 15 सर्कल हुआ है। 15 किसके अगेंस्ट है, डी के, तो यहां पर आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, आपके पास इनपुट क्या आ जाएगी, दैट इज डी। तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी दोनों टर्म्स आपकी सर्कल हुई हुई है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास ऊपर वाली लाइन जो है, ऊपर वाली जो रो है उसमें से कोई वैल्यू आपकी सर्कल हुई है तो आपने देखना है कि वो आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट है, तो वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेम यहां पर भी ऊपर वाली रो आपकी सर्कल हुई हुई थी तो आपने डी कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों रोज में से कोई भी वैल्यू आपकी सर्कल नहीं होती तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप 0 प्लेस कर देंगे। यहां पर भी देखें दोनों हमारे पास जो टर्म्स है वो हमारी सर्कल है, तो 1 आ गया। यहाँ पर कोई भी टर्म हमारी सर्कल नहीं है, 0 आ गया। 12 और 13 कोई भी हमारे पास सर्कल नहीं हुई तो 0 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 15 सर्कल हुआ है, ये किस रो में आ रहा है, ये डी में आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हमने डी प्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने अपनी इनपुट्स निकालनी है i0 से लेकर i7 तक। अब इन इनपुट्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने मल्टीप्लेक्सर को पास करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ डी कॉम्प्लीमेंट, 0 और 1। अगर हम यहां से देखें तो i0 में कौन सी वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं, 1 इनपुट कर रहे हैं, तो ये 1 को आपने क्या करना है, आपने i0 में पास कर देना है, जस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से i1 पे अगर आते हैं तो डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास i1 जो है दैट इज अ डी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या किया, डी कॉम्प्लीमेंट को आपने i1 में पास कर दिया। यहां से अगर हम देखें i2 में भी क्या आ रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट, यहीं से आप क्या करें, इसको डी कॉम्प्लीमेंट को i2 को भी पास कर दें। i3 0, तो 0 आपने क्या करना है, आपने i3 को पास कर देना है। i4 1, i4 को आपने क्या करना है, 1 पास करना है, तो ये आपके पास 1 है, तो ये 1 आपने पास कर दिया किसको, i4 को। इसी तरीके से i5 पे आपके पास क्या आ रहा है, 0, i5 0, तो यहां से आपने i5 को 0 पास कर दिया। i6 ये भी आपके पास क्या है, 0, ये आपने 0 पास कर दिया। i7 आपके पास क्या है, d, तो ये जो d की इनपुट आ रही है हम किसको पास करेंगे, हम i7 को पास करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये हमने मल्टीप्लेक्सर यूज किया 8 लाइन टू 1 लाइन, तो यहां पर हमारे पास 8 इनपुट्स आ रही हैं, इनके अगेंस्ट ये सिलेक्टर लाइन जो है वो डिसाइड करेंगी कौन सी इनपुट जो होगी एज ए आउटपुट जो होगी हमारी वो सिलेक्ट होगी। अगर यहां पर ये जो आपके पास सिलेक्टर लाइन है इसकी वैल्यू अगर 0 0 0 है तो i0 सिलेक्ट होगा, अगर 0 0 1 है तो i1 सिलेक्ट होगा, 0 0 0 1 0 है तो i2 सिलेक्ट होगा, 0 1 1 है तो i3 सिलेक्ट होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो सिलेक्टर लाइंस हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, ये इनपुट को सिलेक्ट करेंगी और जो इनपुट हमारी सिलेक्ट होगी वो एज ए आउटपुट जो है हमारी वो प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड, तो यहां पर हम मल्टीप्लेक्सर का कितना साइज यूज कर रहे हैं, हम 8x1 का मल्टीप्लेक्सर जो है वो हम यूज कर रहे हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिफिकल्टी होती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाकर आपको प्रेजेंट कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।